ओम नमः शिवाय। क्यों इस लग्न और इस राशि के लोग ऐसे लोगों की सहायता करते हैं जो इनकी सहायता के पात्र भी नहीं होते। इनकी आंखों पर एक ग्रीन कलर का चश्मा चढ़ा होता है, जिसकी वजह से अगर इनको रेगिस्तान में भी खड़ा कर दिया जाए तो इनको रेगिस्तान भी हरा दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है कि जिनकी ये सहायता करते हैं, अगर कोई इनको समझाए कि आप जिनकी सहायता कर रहे हैं वो आपकी सहायता के पात्र नहीं है, तब इनका जवाब होता है कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मुझको सब पता है कि कौन सही है कौन गलत है। जिनको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनको इतनी ऊंचाई पर बिठा देते हैं जैसे कोई वो बहुत ज़्यादा पूजनीय व्यक्ति हो। जब इनके सपने टूटते हैं तब देखा गया है कि ये नशीले पदार्थों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं और ये जीवन में किसी और को धोखा नहीं देते। हाँ, कई बार ये अपनी ही कल्पनाओं को सच मानकर खुद को ही धोखा देते रहते हैं और किसी और लगन के मुकाबले इनमें साधना करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इन्हें जीवन में कई बार व्यवसाय बदलने पड़ते हैं और इतने ज़्यादा व्यवसाय बदलने के बाद में भी इनके जीवन में एक विशेष प्रकार का संतोष रहता है। अगर ये ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करें, अगर ये ओवर क्लेवरनेस दिखाएं तो ये अपने जीवन को खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। और देखा गया है कि इनके जीवन में जो नर संतान होती है वो कम होती है, इनके यहाँ लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं। अगर ये किसी भी संगति में जाते हैं तो इनके ऊपर संगति का असर बहुत जल्दी होता है, तो इनको सजेशन दिया जाता है कि हमेशा अपनी संगति को सही रखें। किसी के भी बहुत जल्दी ये करीब आ जाते हैं, किसी को भी बहुत जल्दी अपना करीबी बना लेते हैं और उनके अवगुणों का कभी भी अवलोकन नहीं करते। ये हमेशा उनकी अच्छाइयों को देखते हैं। जी हाँ, आज संपूर्ण खुलासा होगा मीन लगन और मीन राशि के ऊपर से। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि मीन लगन मीन राशि के लोग किस तरह के होते हैं और एक ऐसा सीक्रेट बताएंगे कि अगर इन्होंने अपने जीवन में उसको अपना लिया तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। इनके जीवन में ये अपनी ऊंचाइयों को छूते ही रहेंगे। मीन लगन मीन राशि के जो स्वामी हैं वो हैं भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मदेव। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप जय हरि विष्णु लिखकर कमेंट अवश्य करें, जिससे हम भी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि आपके ऊपर हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु की अनुकंपा बनी रहे। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे मीन लगन मीन राशि की। हमारे राशि चक्र की अंतिम राशि है। मेरे मुंह से मीन लगन भी निकलेगा, मीन राशि भी, क्योंकि दोनों पर ही इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और आपको एक बता दें कि अगर आप मीन लगन या मीन राशि के व्यक्ति तब तो आप इस वीडियो को तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन अगर आपकी लगन कुछ और है या आप मीन राशि के व्यक्ति हैं, आपकी लगन कुछ और है या आप मीन लगन के व्यक्ति हैं, आपकी राशि कुछ और है, तो आपको हमारी इस सीरीज की वो वीडियो भी देखनी चाहिए। तभी आप अपने जीवन के संपूर्ण रहस्य को समझ पाएंगे। सभी लग्नों की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उन सभी वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और वीडियो में हम आपको ऐसा एक सीक्रेट भी बताएंगे जिससे मीन लगन और मीन राशि वाले बहुत ही राइज करेंगे। और इस वीडियो को आप जरूर देखें। अगर आप मीन लगन मीन राशि के व्यक्ति नहीं भी हैं तब भी आप इस वीडियो को देखें। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तब तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप ये आज जो प्रोडक्शन सुनने वाले हैं, इस प्रोडक्शन को सुन के अगर आप किसी मीन लगन या मीन राशि के व्यक्ति को इसकी प्रोडक्शन दे देंगे तो वो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। तब आइए शुरू करते हैं मीन लगन मीन राशि का सफर। संपूर्ण जानकारी देते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आग्रह करेंगे, अगर आप अपने ही चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। क्योंकि भविष्य में हम आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां देने वाले हैं, ऐसी ऐसी जानकारियां कि जिनको जानकर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने के बाद में अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे। एक पौराणिक कथा में जिक्र आता है कि सोमा जात का एक पक्षी आकाश में रहता है। वह आकाश में ही अंडा देता है। ये अंडा पृथ्वी पर आने से पहले ही आकाश में टूट जाता है और उसमें से सोमा जात के पक्षी का बच्चा अंडे से बाहर निकलकर वापस आकाश में ही उड़ने लगता है। जब भी उसको कुछ खाना पीना होता है तो वो अपने पंजे में एक लकड़ी को फंसाकर पानी को ग्रहण करता है। इस जात के पक्षी मृत्यु से पहले कभी भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, इसलिए ये पक्षी पृथ्वी जगत की यथार्थ स्थितियों, कठिनाइयों तथा खुशियों का स्पष्ट रूप में अनुभव नहीं कर पाता। मेरे विचार में सोमा नाम का पक्षी मीन लगन के व्यक्ति का प्रतीक है। यदि आप किसी मीन लगन के व्यक्ति के थोड़ा नजदीक आ जाएं या उससे मित्रता के संबंध हो जाए तो आपको उसके बारे में जानने में बहुत अधिक मुश्किल नहीं होगी। मीन लगन के व्यक्ति के बारे में आपके दिमाग में जो एक काल्पनिक तस्वीर बनेगी वो ऐसी ही होगी कि एक व्यक्ति एक हरे रंग का चश्मा पहने हुए है और वह अपनी हैसियत के मुताबिक अपने जानने वालों की सहायता आर्थिक रूप से या किसी और रूप से बहुत ही खुले दिल से कर रहा है।
यदि आप वास्तव में ही उसके मित्र हैं, तब आप कई बार उसको ये राय देने की कोशिश करेंगे कि जिन व्यक्तियों की तुम सहायता कर रहे हो, उनमें से कुछ लोग सहायता के बिल्कुल भी पात्र नहीं हैं। वे आपकी सहायता से लिया हुआ पैसा अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के बजाय शराब और जुए में ही नष्ट कर देते हैं। मीन लगन का व्यक्ति आपकी ये बात सुनकर बहुत नाराज हो जाएगा। बेशक वो अपनी नाराजगी को आपके सामने प्रकट ना करे, किंतु उसके अंदर इसका इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है कि शायद आगे के लिए आपके और उसके संबंधों में किसी प्रकार का फर्क आ जाए। इसका कारण ये नहीं है कि उसमें बहुत संवेदनशीलता है, जिसके कारण उसने आपकी छोटी सी बात का बुरा मान लिया है। वास्तव में यह उसकी आंखों पर हरे रंग की चढ़ी ऐनक का नतीजा है कि वह दुनिया में जिससे भी मिलता है केवल उनमें अच्छे गुण ही देख पाता है। शायद ये ऐनक परमात्मा ने उनकी आंखों पर लगाकर ही इस दुनिया में उनको भेजा है। आपकी राय उनके अपने बने हुए विश्वास को तोड़ देगी और इस विश्वास के टूटने के कारण ही वह थोड़ा अपने बारे में उलझन में पड़ जाएगा कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। वास्तव में बहुत हालातों में वह गलत ही होते हैं, किंतु उसको अपने आप में इस बात को मानने के लिए बहुत कठिनाई महसूस होती है। वह जब एक रेगिस्तान को भी देखता है तो उसकी आंखों पर चढ़ा हुआ चश्मा उसको ये आभास देता है कि रेगिस्तान भी शायद हरे रंग का ही है। शायद इसी कारण से वह आपकी राय से सहमत होने के बजाय अपने विश्वास के अनुसार सोचेगा कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में गलत कह रहे हैं। इससे उसके अहम को थोड़ी चोट लगती है। मुझे जो ठीक रूप से हरा दिखाई देता है, दूसरा व्यक्ति उसे सूखा रेगिस्तान कहने की कोशिश क्यों कर रहा है। शायद यही कारण है कि बहुत से ज्योतिष ग्रंथों में मीन लगन के बारे में कहा जाता है कि उनको आत्मविश्वास का पक्का ना होना या उनकी दूसरों की राय के बारे में सही ही होना, इन बातों में कमी आ जाती है। इसलिए उनका अपने आप पर ठीक ढंग से संयम रखना या उनके दृष्टिकोण में स्पष्टता या चीजों का साफ दिखाई देना, इस पक्ष में भी कुछ रूप में कमी आ जाती है। मेरे एक नजदीकी जानने वाले हैं, उनकी पत्नी का उनके जीवन में सहयोगी होने की बजाय उनके दुखों के होने का कारण कहा जाए तो ज्यादा सही है। वह जीवन में जितनी प्रगति कर सकते थे उसमें कई बार उनसे बहुत कम प्रगति करना और कई बार बहुत सी उलझने वाली स्थितियों का पैदा कर देना उनकी वजह से हुआ है। उनकी पत्नी के कारण ही हमेशा होता रहा है। जब वह उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके जानने वाले उनके पीठ पीछे उनके मित्र दोस्त वगैरह बात करते हैं कि उनकी पत्नी और उनके स्वभाव तथा उनके दृष्टिकोण के बारे में हमेशा मजाक से आपस में बातें करते हैं। और इस मजाक से बातें करते करते कई दफ़ा हमारे मन में अफसोस भी पैदा होता है कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति जिसमें जीवन में काफ़ी कुछ करने की क्षमता थी, वह केवल अपनी पत्नी के कारण ही जीवन में लगभग असफल ही रहा। जब उसकी पत्नी उसके पास भी ना हो तो वह अपने रिश्तेदारों और दूसरे व्यक्तियों से बात करते हुए हमेशा कहता है कि मेरी पत्नी तो साक्षात देवी का रूप है, उसने मुझे जीवन में बहुत सहारा दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह अपनी पत्नी के कारण ही हूँ। यहाँ मेरे कहने से मतलब ये नहीं है कि उनकी पत्नी अच्छी नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि मीन राशि वालों के पार्टनर अच्छे नहीं होते, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उनके दृष्टिकोण को समझाने के लिए मैंने उस पर्सन का आपके सामने जिक्र किया जिसका अपनी पत्नी के बारे में इस तरह का दृष्टिकोण है। मीन लगन के व्यक्ति में जब वो किसी के नजदीक जाता है तो उसकी बहुत इच्छा होती है कि वह नजदीक आया व्यक्ति उसकी खुले मन से पूरी तरह प्रशंसा करे। ऐसा व्यक्ति उसका कोई मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार या कोई अन्य परिचित हो सकता है। दूसरे शब्दों में वह जिनको पसंद करता है या जिनके नजदीक जाता है उनको इतने ऊंचे स्थान पर बिठा देता है कि वह व्यक्ति मात्र व्यक्ति न रहकर कोई पूजनीय व्यक्ति बन जाते हैं, जबकि वास्तव में उन लोगों में पूजनीय होने के कोई लक्षण नहीं होते। इसलिए इस लगन के व्यक्तियों को जीवन में बहुत बार अपने दृष्टिकोण के गलत होने के कारण दुख भी प्राप्त होता है। मेरे एक और जानने वाले हैं मेरे क्लाइंट, जिन्होंने अपने एक रिश्तेदार की मकान बनाने में काफी हद तक अपनी आप को मुश्किलों में डालकर भी उनकी सहायता करते रहे वो, लेकिन बाद में जब उन्हें किसी तरह का काम पड़ा तो बहुत बड़ा नहीं था वह काम, तब भी उस रिश्तेदार ने ऐसे आंखें फेर ली जैसे इनको जानते ही ना हो। इस दुख को उन्होंने गहरे रूप में लिया और उससे हमेशा के लिए संबंध खत्म कर लिए। अपने इस रिश्तेदार को समझने में उन्हें बहुत समय लगा, जो और लगनों के मुकाबले में जरूरत से हम कह सकते हैं ज्यादा ही था। मीन लगन के स्वभाव की विचित्रता को हम एक और दृष्टिकोण से भी ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। वास्तव में मीन लगन का व्यक्ति अपने दिमाग तथा चीजों के प्रति हेतु से काम नहीं लेता, बल्कि उसके जीवन के बहुत से फैसले और बहुत कार्य उनके भावनात्मक
व्यक्तित्व से ही जन्म लेते हैं। शायद भावना प्रधान व्यक्ति होने के कारण वह अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं रख पाता। इसलिए बहुत से ज्योतिष आचार्यों ने कहा है कि मीन लगन के व्यक्तियों को अपने आप में एक संयम पैदा करके जिंदगी को अपनी इच्छा अनुसार चलाने में कई प्रकार की कठिनाइयां महसूस होती हैं। कुछ ज्योतिष आचार्यों का मत है कि मीन लगन का व्यक्ति अपने ही सपनों की बनाई दुनिया में रहता है और उसका वास्तविकता या जीवन के यथार्थ से बहुत नजदीकी संबंध नहीं रह पाता। वह अपने रंग बिरंगी सपनों की दुनिया में जब किसी सपने को टूटता हुआ देखता है तो कई बार उसको अपने सपने की मृत्यु बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। बेशक मीन लगन का स्वामी बृहस्पति है, किंतु आप फिर भी देखेंगे कि मीन लगन के बहुत से व्यक्ति जब अपने सपने के टूटने के कारण बहुत दुखी होते हैं तो कई दफा वह नशीले पदार्थों तक का सहारा ले सकते हैं, जिसके कारण वो अपने दुख को सह सकें या एक सपना टूट जाने पर नशे की हालत में कोई और सपना देख सकें, जिससे पहले सपने के दुख का प्रभाव किसी मात्रा में कम हो सके। मीन लगन का व्यक्ति कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करता। हाँ, ये बात जरूर है कि वह अपने आप को ही काफी सीमा तक धोखा देता रहता है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे आसान बात है अपने आप को धोखा देना। इसमें आसानी इसलिए है कि एक व्यक्ति जो कल्पना करता है और यदि वह अपनी कल्पना को सच में समझ ले तो ये उसके लिए खुशी का कारण बन सकती है और उसके लिए किसी मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसीलिए मीन लगन का व्यक्ति अपनी कल्पना को ही सत्य मानकर बहुत हद तक अपने आप को धोखा देता है। शायद यही कारण है कि वह अपने सही रूप को पहचानने में बहुत समय लेता है और कई बार जीवन भर वो अपने रूप को पहचान ही नहीं सकता। हमारे बहुत से ज्योतिष ग्रंथों में तथा लगभग सभी ज्योतिष आचार्यों ने मीन राशि की जो आकृति को दर्शाते हुए कहा है कि इसका स्वरूप एक ऐसा है जैसे दो मछलियां का एक युगम हो और इनमें जो एक मछली दूसरे की पूंछ पर अपना मुख रखे हुए है और दोनों विपरीत दिशाओं की ओर तैरने का प्रयत्न कर रही है। शायद यही प्रतीक मीन लगन के व्यक्ति में उस रूप को दर्शाता है जिसमें वह अपने जीवन में एक पक्की धारणा बनाकर विपरीत दिशाओं में जाने की कोशिश में लगा रहता है। कुछ और ग्रंथों के अनुसार मीन राशि का प्रतीक एक मछली है जो वास्तव में विष्णु जी का अवतार है। शायद मीन राशि का ये प्रतीक उसके दूसरों की सहायता करने की वृत्ति की ओर इशारा करता है, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु जग के पालनहार है और सभी के लिए कुछ न कुछ करते हैं। कुछ और ग्रंथों के अनुसार मछली एक मीनानाथ योगी का चिन्ह है। इस मीनानाथ योगी ने शिवजी से योग की विशेष और गहरी शिक्षा प्राप्त की थी तथा बाद में इसी शिक्षा के कारण हमारे देश की नाथ परंपरा के साधु पैदा हुए। मेरे अपने अनुभव के अनुसार मीन लगन के व्यक्तियों में दूसरे लगन के मुकाबले में योग तथा साधना करने की काफी हद तक क्षमता होती है। ये और बात है कि अपनी इस क्षमता को पूर्ण रूप से अपने जीवन में वे प्रयोग में ला सकें या नहीं। एक प्राचीन ग्रंथ है चतुर्वर्ग चिंतामणि के विश्वकर्मा शास्त्र के अध्याय में जिक्र आता है कि मीन राशि की आकृति एक काले रंग के आदमी की है जिसका चेहरा मछली का है और उसका पेट बड़ा हुआ है। उसने बहुत से हीरे जवाहरात और जेवर पहने हुए हैं तथा वह दो मछलियों के ऊपर खड़ा है। उसके दोनों हाथों में एक एक मछली पकड़ी हुई है। मेरे विचार में मीन राशि की यह आकृति काफी हद तक हमें मीन लगन के व्यक्ति को जानने में सहायक होगी। उसका दो मछलियों पर खड़ा होना इस बात की ओर संकेत देता है कि उसके इरादे बहुत दृढ़ नहीं हो सकते, क्योंकि मछली कोई सख्त पत्थर या जमीन नहीं है जिसके ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति बार बार फिसल ना सके, और दूसरे उसके हाथों में पकड़ी हुई मछलियां भी यही संकेत देती हैं कि अपने जीवन की कोई प्राप्ति किसी विशेष लक्ष्य को लेकर नहीं हो सकती, क्योंकि मछली का कुछ भरोसा नहीं है कि वह कब हाथ से फिसल जाए। और शायद कई बार हम कहते हैं मछली को पकड़ने पर भी वह फिसलती ही रहे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। शायद इसी कारण से मीन लगन के व्यक्ति अपने जीवन के कई कार्य करने की कोशिश करते हैं, किंतु उस कार्य की सफलता का इनाम उनके हाथों से फिसलता ही रहता है और उनको बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट नहीं मिल पाता। इसलिए उन्हें कई बार अपने व्यवसाय बदलने पड़ सकते हैं, और व्यवसाय बदलने का दूसरा कारण ये भी है कि वह जिस कार्य में लगे हुए हैं उस पर उनको पूर्ण रूप से भरोसा नहीं रहता कि शायद ये कार्य उनके लिए सही है या नहीं। मीन लगन की कुंडली में मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। यही बृहस्पति मीन लगन वालों के लिए कर्म स्थान में पड़ने वाली धनु राशि का स्वामी भी हो जाता है। इसलिए मीन लगन के व्यक्तियों पर बृहस्पति का प्रभाव और लग्नों के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। बृहस्पति के प्रभाव के कारण मीन लगन के व्यक्ति अपने अंदर छुपा हुआ एक विशेष प्रकार का संतोष रखते हैं और ये आर्थिक परिस्थितियों से बुरी तरह नहीं घबराते। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक भावना रहती है कि शायद परमात्मा हमारे बिगड़े हुए कामों को ठीक कर देगा। लाल किताब के अनुसार भी बृहस्पति को एक ब्राह्मण या साधु की संज्ञा दी गई है। शायद इसीलिए मीन लगन के लोग जब उनकी आम जरूरतें पूरी हो जाती हैं
तो उनका लक्ष्य किसी और भी ऊंचे सोच पर पहुंचने का नहीं होता, क्योंकि एक साधु या ब्राह्मण केवल अपनी आवश्यकताओं के पूरा होने में ही भगवान की कृपा मानता है, समझता है। ये जरूर है कि मीन लगन के व्यक्तियों में संतोष की मात्रा काफ़ी हद तक होती है, किंतु मीन लगन का व्यक्ति जब अपने अंदर बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा पैदा कर लेता है तो उसमें सफल होना काफ़ी हद तक असंभव हो जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि स्वयं को भाग्य के सहारे छोड़ दे तो उसकी सफलता की सीमा बहुत हद तक बढ़ जाती है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मीन लगन या मीन राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनको जब वो जद्दोजहद ज़्यादा करेंगे तब आप देखेंगे कि वो अपने कामों में पिछड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर वो ईश्वर में भक्ति करना शुरू कर दें और अपने भाग्य को ईश्वर के जो हम कह सकते हैं ईश्वर के सहारे छोड़ दें, तब उनकी तरक्कियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कर्म नहीं करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन वो वाला इनको फार्मूला अपनाना चाहिए कि कर्म करी जा, फल की इच्छा मत कर। तब देखा गया है ये लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं। और यहाँ हम देखें, यदि ये लालच करें, अगर मीन लगन या राशि के व्यक्ति बहुत ज़्यादा लालच में आकर चेतन मन से बहुत संघर्ष करता है या पैसा कमाने के लिए बहुत हम कह सकते हैं साधन अपनाने की कोशिश करता है, तिगड़म अपनाने की कोशिश करता है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है या अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे सफल बनाने की कोशिश करता है, तो ऐसी हालत में उसका सफल होना संभव नहीं हो पाता। ये गुण आपको हमेशा याद रखना होगा। जो मैंने बात बताई है बहुत बड़ी है। उपाय सभी अपनी जगह होते हैं, लेकिन कुछ अभी सभी जितने भी लगन है सभी राशियों की एक न एक कोई सीक्रेट जरूर होता है, वो जरूर अपनाना चाहिए। उसके बिना आप लाइफ में तरक्की नहीं करेंगे। हमने डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक दिए हैं और सभी राशियों लग्नों के बारे में एक एक सीक्रेट बताया है जो कि उनके जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हम देखें तो ये जब बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, मैंने बताया उनकी आर्थिक दुर्दशा कई बार उनको बर्बादी की सीमा तक ले जाती है जब ये बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं। इसका कारण ये है कि बृहस्पति के धार्मिक स्वभाव और एक साधु या ब्राह्मण स्वभाव को भूलकर जब एक व्यापारी या बनिया बनने की ये कोशिश करते हैं और जब ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा चालाक बन जाएं तो बृहस्पति उनकी सहायता करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण वे अपने शांति पूर्वक चल रहे जीवन में अपने आप ही आग लगा सकते हैं। कुछ ग्रंथों में जिक्र आता है कि मीन लगन के व्यक्ति के लड़कों की बजाय कन्या संतान ज्यादा होती है। शायद इसका कारण यह है कि चौथे घर में कर्क राशि पड़ती है जिसका स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा स्त्री ग्रह होने के कारण ऐसे व्यक्ति को औलाद में लड़कियों की संख्या ज्यादा करा देता है। इसके अलावा मीन लगन की कुंडली में 11वें घर में शनि की राशि आती है और शनि भी कोई पुरुष ग्रह नहीं होता जो लड़कों की पैदाइश का कारक बन सके और उनकी सप्तम दृष्टि भी पंचम भाव पे पड़ रही होती है। ये देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति की कन्याएं अपने जीवन में ज्यादा सुखी रहती हैं, किंतु ये बात उनके लड़कों पर हमेशा लागू नहीं हो सकती। कुछ ज्योतिषी आचार्यों का मत है कि मीन लगन के व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता। शायद इन आचार्यों के मत में कुछ सीमा तक सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि मीन लगन की कुंडली में सप्तम भाव में यानी कि जहां शादी का स्थान है वहां पर कन्या राशि पड़ती है जिसका स्वामी बुध है और बुध और बृहस्पति का बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा मित्र नहीं है, एक तरह से शत्रु संबंधी है। इसलिए मीन लगन जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सुखद या प्रेम की कमी लाती है ये राशि जब सप्तम भाव में होती है। इसके अतिरिक्त शादी का कारक शुक्र ग्रह है तथा मीन लगन की कुंडली में शुक्र की जो तुला राशि है वो अष्टम स्थान में पड़ती है और अष्टम में शुक्र की राशि होना भी सुप्रभाव नहीं दिखाती। शायद इसी कारण से इन व्यक्तियों के विवाहित जीवन में आपस में गहरा प्रेम या वैचारिक तालमेल अथवा उनके जो गृहस्थ का सुख है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ये बहुत हद तक संभव नहीं हो पाता कि उनका जीवन वैवाहिक बहुत ज़्यादा सुखी हो। और जिस तरह से मैंने बताया कि शनि की राशि आती है 11th हाउस में और वहाँ से जब वो पंचम पर दृष्टि डालते हैं तो ये दृष्टि जो लड़का होता है इनका उनके लिए अच्छी नहीं होती। बहुत ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि या तो लड़का ठीक रहेगा या वो जो मकान इनके नाम पर होता है उसको बिकवा देते हैं, दोनों में से एक कार्य अवश्य होता हुआ देखा गया है। कुछ ज्योतिष ग्रंथों में जिक्र आता है कि मीन लगन के व्यक्ति में आंतरिक व्याकुलता रहती है, दूसरे शब्दों में उन्हें स्वयं को समझ पाने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इसी कारण से उनका स्वयं का मालिक बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीन लगन के व्यक्ति के अंदर ये धारणा होती है कि वह अपने आप को तलाश कर रहा है, किंतु कभी कभी उसे इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि वह क्या तलाश कर रहा है, किसकी तलाश कर रहा है। शायद यही उनकी मानसिक अस्पष्टता का कारण बनती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मीन राशि जल तत्व की राशि है और सभी ज्योतिष पद्धतियों में इसका प्रतीक भी मछली को लिया गया है और जल का या मछली का दृढ़ होना संभव नहीं होता। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में
दृढ़ता प्राप्त नहीं कर सकते और कई बार वो जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं उसके प्रभाव को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि आप जल को जिस बर्तन में डालते हैं जल वैसा ही आकार ले लेता है, या जल में जो भी कलर मिलाते हैं जल उसी कलर का हो जाता है। तो मीन लगन के या मीन राशि के व्यक्तियों में ऐसा बहुत ज़्यादा पाया गया है। मीन लगन के व्यक्तियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वह किस प्रकार के मित्र बनाएं या कैसे वातावरण में रहें जो उनके लिए एक प्रकार की अच्छी शिक्षा का कारण बने, या वह दूसरों की अच्छी आदतों को पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकें। यदि इनका वातावरण अच्छा ना हो और वो उस बुरे वातावरण को भी जल्दी अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो इनका जीवन बहुत ज़्यादा दुखदायी हो सकता है, जिसके कारण उनके अपने जीवन में सफलता बहुत सीमा तक कम हो जाती है। मीन लगन या मीन राशि के व्यक्तियों के रहने का वातावरण तथा उनके मित्र वर्ग में ये बात बहुत जरूरी है कि वो उनसे अच्छे तथा जीवन को समझने के लिए यथार्थ गुण प्राप्त कर सके, उनकी तरह जीना सीखें। क्योंकि यदि ये गुण मीन लगन के व्यक्ति के जीवन का हिस्सा ना बन सके और वो ऐसे लोगों के साथ रहें जो उनकी कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं तो वह इस बात को सहन नहीं करेंगे और उनके अंदर अपने बारे में आंतरिक भ्रम या व्याकुलता और भी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि आमतौर पर मीन लगन के व्यक्ति उन लोगों के बहुत नज़दीक आ जाते हैं जो उनके अवगुणों की कभी बात नहीं करते, बल्कि मीन लगन के व्यक्ति हर बात की प्रशंसा ही करते हैं। ऐसे मित्रों को वे बहुत सम्मान देते हैं और भावनात्मक तौर पर उनकी बहुत हम कह सकते हैं नज़दीकी हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये भी निकलेगा कि मीन लगन मीन राशि वाले जब मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप देखेंगे वो हो सकता है कि अच्छे कमेंट ना करें, क्योंकि उनको ये मेरी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगने वाली हो सकती हैं। मैंने पहले ही बताया था कि मीन लगन के ऊपर एक ग्रीन कलर का चश्मा पड़ा होता है जिससे वो दुनिया की बहुत सारी अच्छी चीज़ों को नहीं देख पाते और जो लोग सही नहीं होते हैं उनके करीब जल्दी पहुंच जाते हैं। मीन लगन में बृहस्पति के बहुत ज्यादा प्रभाव के कारण ये लोग अपने जीवन में शांति के साथ जूझने की कोशिश करते हैं और स्वयं में किसी तरह की झुंझलाहट को पैदा नहीं होने देते। जीवन की हर स्थिति में वे अपनी ओर से कोशिश नहीं करते, जिसके कारण जीवन की धारा में कोई ऊंची या तूफानी लहरें उठें। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे कोई परेशानी हो। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मैं कहूँगा कि शायद इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन बचा रहता है। शायद यही कारण है कि कई बार ऐसे लोग अपना वैवाहिक जीवन सुखी ना होते हुए भी अपनी ओर से जीवन साथी के अवगुणों को गुण ही समझ लेते हैं, मान लेते हैं। और यदि जीवन साथी के अवगुणों को थोड़ा बहुत समझ भी पाए तो वह उसके बारे में चुप्पी साध लेते हैं। दूसरे शब्दों में अपनी ओर से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिसके कारण वे दूसरों के लिए बेचैनी की वजह बन सके। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा गुण है जो सभी व्यक्तियों में होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जब पानी में कंकड़ मारेंगे तो लहरें तो उठेंगी। तो मीन लगन के व्यक्ति में ये बड़ा अच्छा गुण होता है कि ये पानी में कंकड़ नहीं फेंकते, किंतु इसी गुण के कारण उनको ये कीमत भी चुकानी पड़ती है कि वह अपना जीवन जिस ढंग से जी सकते थे उस ढंग से जीने में कुछ कमी रह जाती है या अपने जीवन में वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। मीन लगन या मीन राशि के व्यक्ति की बात करें तो जल से उत्पन्न चीजों के काम इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे शुभ फल दे सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की और जो कारक चीजें हैं जैसे सोना आदि के काम भी इन व्यक्तियों के लिए अच्छा जो है सफलता दे सकते हैं। टीचिंग लाइन है या स्टेशनरी का काम है या गैस एजेंसी के काम, ऐसे बहुत अच्छे सारे काम इनको फायदा दे सकते हैं। बहुत से लोगों का विचार है कि मीन लगन के 11वें घर में शनि की राशि के कारण शायद जमीन मकान यानी कि जितने भी जायदाद से संबंधित अच्छे काम है वो इनको अच्छा फल देते हैं। लेकिन मेरे अपने विचार में मीन लगन के व्यक्तियों को जायदाद की खरीद फरोख्त के काम बहुत ज्यादा मैंने सफल होते हुए नहीं देखा है। इसका कारण यह है कि मीन लगन की कुंडली में 11वें घर में तो शनि की मकर राशि आती है और शनि जायदाद का कारक है, इसलिए उनको जीवन में कई बार जायदाद संबंधी काम या जायदाद संबंधी समस्याओं से वास्ता तो पड़ता है, किंतु इनका फल अंत में अच्छा नहीं रह पाता। उसका कारण शायद ये भी है कि बेशक 11वें भाव में शनि की राशि है 11वें घर में, लेकिन हम शनि की जो दूसरी राशि है कुंभ राशि को देखें तो वो व्यय स्थान में पड़ती है 12वें भाव में, जिसके कारण जायदाद संबंधी की हुई कोशिशों का फल ठीक नहीं रह पाता, बल्कि उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार की खींच का कारण जरूर बनता है। ये मैंने जमीन जायदाद का इसलिए स्पेशल बताया क्योंकि मेरे पास जब बहुत सारे क्लाइंट आते हैं मीन राशि मीन लगन के, तो मैंने देखा है जीवन में कि वो हमेशा कहते हैं कि हमारा इस प्रॉपर्टी में पैसा फंस गया या यहाँ पर ये परेशानी हो गई। तो मैंने ये ज़रूरी इसलिए समझा बताना कि आप जीवन में जो मीन राशि वाले हैं मीन लगन वाले, ये प्रॉपर्टी में पैसा बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, पूरी छानबीन करके करें ताकि इनको दोबारा जीवन में कहीं भी जो है कष्ट या समस्याओं का सामना ना करना पड़े।
क्योंकि ऐसे लोग जो है 11th भाव में मकर राशि होने की वजह से प्रॉपर्टी के काम में जाते तो हैं लेकिन नुकसान कर बैठते हैं। तो ये आप सावधानी रखें जिससे कि आपका बचाव हो सके। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो हमने आपको आज संपूर्ण जानकारी दी मीन लगन मीन राशि के व्यक्तियों की, और हमने आपको 2 सीक्रेट भी बताए। पहला सीक्रेट हमने आपको बताया कि इनके जीवन में जब ये अपनी बहुत सारी चीज़ों को भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे, आप बनियों जैसी चालाकियों को छोड़ देंगे, तब आप जीवन में बहुत ज़्यादा राइज करेंगे, क्योंकि जितने आप ओवर क्लेवर बनेंगे आप अपने जीवन में खुद ही नुकसान कर लेंगे। दूसरा हमने आपको बताया कि आपको संगति का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर संगति का बहुत ज़्यादा असर होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोयले की खान में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसके ऊपर कालिख ना लगे, ऐसा होता ही नहीं है। दूसरी राशि लगन के मुकाबले आप पर यह असर ज़्यादा होता है। तो जब आपका कोई अपना करीबी, आपके माता पिता, आपके गार्जियन कोई समझाता है कि वो व्यक्ति सही नहीं है, उसके साथ ना रहें, तो आप मान लिया करें। आप ये ना सोचें कि मैं ही बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। जब आप इन चीज़ों का प्रिकॉशन रखेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करेंगे, आप देखेंगे जीवन में आप बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और आपका जीवन बहुत ही मंगलमय होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।